नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत टीवी। और आज जिस शख्सियत से मैं आज मिलाने जा रहा हूं उनका नाम है रघुवीर। जी हाँ, वही रघुवीर जिन्होंने प्रधान का रोल पंचायत में किया था और अभी उनकी एक नई मूवी आ रही है जग्गू की लालटेन। रघुवीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जग्गू की लालटेन क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में आप? यही कहना चाहूँगी कि जग्गू की लालटेन है और जग्गू है। और लालटेन का उसके साथ जो जज्बात हैं, लालटेन के साथ उसकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो उसी की कहानी है कि जज्बातों को कैसे बेचा जाता है, कैसे ख़रीदा जाता है, किन हालातों में बेचा जाता है, वही सारा कुछ है। और लालटेन क्यों हम मेरे ख्याल से कि सब लोगों से जुड़ी हुई होती है लालटेन, क्योंकि एक ज़माना था जब लालटेन में ही हम पढ़ा करते थे, लालटेन में ही हम जिंदगी जिया करते थे। तो वहाँ से इस फिल्म का ताल्लुक है कि इस तरह की लालटेन की कीमत क्या होगी, इस लालटेन का की कुव्वत क्या होगी, इस लालटेन का की कीमत क्या होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फिल्म को, वही सारा कुछ बहुत सारी बारीकियां हैं जो इस फिल्म के अंदर बताने की कोशिश की गई है। अपने फिल्मी करियर में आपने इससे पहले कभी ठुमका नहीं लगाया हुआ, लेकिन आपकी पिक्चर का ही गाना बलमा सॉन्ग, उस पर आपने अभी ठुमका लगाया। सर, क्या कहना चाहेंगे? लग गया पूरी स्टार कास्ट के साथ। भैया सुनो, मैं तो पूरे यूनिट के साथ रहता हूँ। वो लोग ठुमका लगाते मैं भी लगा देता हूँ, वो सीधे खड़े हो तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, वो डांटते तो मैं भी डांटने लगता हूँ, वो मोहब्बत करते तो मैं भी मोहब्बत करता हूँ। तो बस ऐसे उनके साथ जैसे वो करते उन्हीं को देखा देखी मैं करता रहता हूँ। सर, प्रधान जी का रोल जिस तरह से लोगों को पसंद आया था, क्या जग्गू का कैरेक्टर भी उसी तरह पसंद आएगा या कुछ हटके है इसमें? देखिए जी, हट के तो होता ही है। अब पसंद आए ना आए वो मैं नहीं बता सकता, और मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर मुझे पसंद आया करते हुए तो देखने वालों को पसंद आना ही चाहिए। अगर ना आए तो फिर उनसे पूछूंगा क्यों नहीं आया भैया, क्या कमियां हैं, तो फिर मैं दूसरी फिल्म में जब यही नीरज जी और ये करेंगे तो फिर उनसे कहूंगा कि उसमें वो पसंद नहीं आया तो इसको अभी ठीक से करूँ। सर, पीपली लाइव में आपने एक गाना गाया था, क्या कहते हैं, सखी महंगाई। सर, उस पर एक दो लाइनें अगर आप ठीक हो जाए। गाने की भैया सुनिए, मैंने जब पहले गाया था ना महंगाई बढ़ गई थी। अभी आप मुझसे गवा रहे हैं तो महंगाई अगर बढ़ गई तो मुझे मत दोष देना। क्योंकि सर लगभग उस मूवी में भी आपने एक गरीब कैरेक्टर निभाया था और इस मूवी में भी आपने एक गरीब कैरेक्टर निभाया। इसमें उतना गरीब नहीं था। ये गरीब अलग, क्यों गरीबी एक तरह की नहीं होती, कई तरह की गरीबी होती है। गरीबी में बहुत बहुत फर्क, कुछ पैसों से गरीब होते हैं, कुछ दिल से गरीब होते हैं, कुछ जज्बातों से गरीब होते हैं, कुछ सोच में गरीब होते हैं। तो सब गरीबी अलग अलग होती है, तो ये अलग गरीबी है। सर, आपकी पत्नी का इस मूवी में एक अपोजिट रोल है, जो कि फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, बच्चे की फीस का बताया जा रहा है इसमें। सर, उस पे क्या कहना चाहिए? भैया उसका अपोजिट नहीं है कैरेक्टर, वो मुझे पॉजिटिव ही लगता है, क्योंकि उसको भी तो घर चलाना है, सारी जिम्मेदारी उसकी भी है जितनी मेरी उसकी भी है कि बच्चे को या मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर बच्ची और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है, पत्नी को मेरी और बेटी की दोनों की जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी वाला खेल है, किसकी ज्यादा है किसकी नहीं है वो जरूर मुझे बाहर की दुनिया से उलझना पड़ता है, वो घर की दुनिया से उलझना पड़ता है। तो बस यही है कि यही जो कश्मकश है, वो अपने आप को वो समझती है कि मैं हूँ तो मैं ही शायद घर संभाल रहा हूँ, ये है तो इसे लगता है कि मैं ही घर संभाल रहा हूँ। तो यही जो फैमिली की ये जो होती है ना, इसी से जिंदगियां चलती हैं, और ये बड़ी खूबसूरत सी होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं या लड़ाई झगड़ा, ये क्या है, यही नोक झोंक और जो चीज़ें होती हैं, लड़ाई झगड़े और जो कश्मकश दोनों के बीच की, यही तो जिंदगी है। अगर ये ना हो तो सीधा सीधा वो चाय बेहतर वो सीधा सीधा रहे तो मजा क्या है। सर, अपने दर्शकों से, अपने फैन से क्या आखिरी अपील करना चाहेंगे इस मूवी के लिए? फिल्म देखिए और हमें सलाह दीजिए कि अगर इसमें इसकी खूबियां हैं तो क्या खूबियां, खामियां हैं तो क्या है, ताकि हम इसके आगे काम करेंगे ही तो हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका भी हक है, वो जाते हैं पैसा लगा के देखना चाहते हैं, तो हम तहे दिल से हम उनके वो हैं शुक्रगुजार होंगे कि आप हमें अगर बताएं कि अब फिल्म अच्छी लगी तो क्यों लगी, बुरी लगी तो क्यों लगी। अगर इस तरह हो जाए तो फिर क्या बात है, हम आगे के लिए जो दूसरी फिल्म करेंगे तो उसमें हम चीज़ों का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रघुवीर सर आपका। सर को बैठ रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत सर, नीरज सर हमारे चैनल पे आपका। सर, लाला जी का कैरेक्टर जो आपने निभाया है, उसमें कंजूस कैरेक्टर दिखाया गया है एक तरह से। क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे हैं या रोल ऐसा है आपका? नहीं, रियल लाइफ में तो खैर मैं कंजूस नहीं हूँ, मगर मैं फिजूल खर्च भी नहीं हूँ।
मैं किफ़ायती तरीके से काम करता हूँ, मगर मैं ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़रूरत की चीज़ है तो मैं उसमें कंजूसी करूँगा, मैं ऐसा भी नहीं करता। मैं पूरी लाइफ को एंजॉय करता हूँ और पूरी फैमिली को मैं पूरा एंजॉय कराता हूँ, कोई मैं ऐसे कंजूसी नहीं करता। लेकिन जो रोल है बिल्कुल मेरा अपोजिट है, बिल्कुल एकदम अपोजिट रोल है। मैंने एक चैलेंज की तरह इस रोल को लिया और मेरे सामने लीजेंडरी एक्टर, इतने बड़े आर्टिस्ट रघुवीर सर, जिनका बचपन से मैं फ़ैन हूँ, मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी, इसलिए मैंने इस काम को किया। बाकी आप देखेंगे, पसंद आएगा। भूत डरता है, क्या आप डराएंगे? ये एक अलग टाइप का क्यूट भूत है। ये पूरी भूतों की फैमिली है, ये अलग टाइप के भूत हैं। बाकी किस टाइप के भूत हैं और ये क्या है इनका सिस्टम, इनकी क्या, वो सब आपको। पर भूत बलमा सॉन्ग पे ठुमक रहा है, ऐसा कैसे? ये स्पेशल टाइप का भूत है। ये नाचता भी है, इसके यहाँ बच्चे भी होते हैं, शादियां भी होती हैं, इसकी पार्टियां भी, ये भूत पार्टियां भी करता है। ये बहुत स्पेशल टाइप का भूत है। रघुवीर सर के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही इस पिक्चर के दौरान? शुरू में मुझे थोड़ा सा मुश्किल पड़ी, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट जब आपके सामने वो डायलॉग बोल रहे हैं, आप बिल्कुल न्यू कमर, एकदम नए, आप इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ एकदम आते हैं, तो शुरू में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ। लेकिन 2-3 दिन बाद के बाद मेरा मतलब अच्छा कंफर्ट लेवल आ गया। उसका तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि सीखने को मिला बहुत कुछ मुझे सर से। सर आखिरी अकील, आप अपने दर्शकों से क्या करना चाहेंगे? मैं अपने सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ हमें प्यार दें, आशीर्वाद दें अपना, जिससे हमारा हौसला बढ़े और आगे भी हम इस प्रकार की और अच्छी फिल्में हम आपको आगे भी दे सकें। क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में आप? जितने भी मेरी ऑडियंस है, ये गाना बहुत ही एंटरटेनिंग सॉन्ग है। बलमा छोड़ दूंगी रे, तो हर शादी में, हर परफॉर्मेंस में ये मतलब काफ़ी लोग इसे प्यार दे रहे हैं। और बहुत ही मतलब आप ये कह सकते हो, जैसे संजीव बंसाली जी की जो दीपिका पादुकोण है, वहाँ पे विपिन सर ने मुझे अपनी दीपिका पादुकोण बनाया है। तो एकदम मंडावा में शूट हुआ है, एकदम अलग लुक एंड फील है, तो डेफिनेटली लोगों को बहुत पसंद आएगा सॉन्ग। मैम इससे पहले आई थिंक इससे पहले लाल घाघरा भी आप कर चुके हैं, उसमें और इसमें कितना फर्क है? क्योंकि ये टी सीरीज के प्लेटफॉर्म पे जो रिलीज हुआ है अलग ही धमाल मचा रहा है और इस समय आई थिंक 2 मिलियन से ज्यादा इसके व्यूज हो चुके हैं। बिल्कुल, लाल घाघरा एकदम डिफरेंट है क्योंकि दोनों की तो लैंग्वेज चेंज है, लुक एंड फील चेंज है, गाने का कॉन्सेप्ट चेंज है। तो मुझे ना एक्चुअली मैं जो भी काम करती हूँ, मुझे वेरिएशन बहुत पसंद है अपने काम में। मैं कभी भी एक ही जैसा नहीं करना चाहती मैं। तो जहाँ से मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मैं ग्रैब करती हूँ, उसको पॉजिटिवली करती हूँ। और मुझे लगता है जो भी चीज़ हम पॉजिटिवली और ईमानदारी से करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर एक मुकाम तक पहुँचाती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आप आगे भी आइटम सॉन्ग्स टाइप करेंगे या कुछ हटके दर्शकों को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, मेरा डांस मेरा पैशन है, मैं डांस में ही जाना चाहती हूँ। इनफैक्ट मुझे एक्टिंग के लिए काफ़ी ऑफर्स आए हैं, तो एक्चुअली मेरा फोकस एक्टिंग में बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ डांस में ही जाना चाहती हूँ कि अलग अलग कॉन्सेप्ट के सॉन्ग्स, अलग अलग मतलब कैरेक्टर मैं करना चाहती हूँ। और मुझे पता है ऑडियंस मुझे डेफिनेटली पसंद करेगी। इसमें बताया जा रहा है कि एक भूत बने हैं आप, आई थिंक। एक्चुअली मैंने आपको बताया, मूवी में मैं जो नीरज जी हैं जो एक्टर हैं, मैं उनकी वाइफ बनी हूँ, ड्रीम वाइफ। मतलब वो सपने में सोच रहे हैं कि मैं अपनी बलमा मैं उनके साथ डांस कर रही हूँ। तो मेरा उनका सिर्फ मैं एक ड्रीम वाइफ हूँ, जहाँ पे मैंने ये सॉन्ग किया है। जो दूसरा सॉन्ग है पैसा है, वो शाम को 7 बजे रिलीज हो रहा है। उसमें क्या है, वो एक फिनाले सॉन्ग आप कहते हैं ना, जिसमें सारी स्टार कास्ट आती है, तो वो एक एंटरटेनमेंट फुल स्टार कास्ट के साथ सॉन्ग है। मैम भूतों का एक अलग ही हमने देखा हुआ है, इसमें भूत कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा लुक दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सवाल वीरेन से है। वीरेन, हमने आपको बहुत सारे रियलिटी शो में देखा है, इस समय आप इस मूवी में भूत बने हैं, जो कि कंजूस लाला जी हैं, उनके बेटे बने हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भूत वाला कंसेप्ट है, ये तो आप लोग को मूवी देख के ही समझ आएगा। और जो हमारे लाला हैं, इनका नाम है हरिलाल भूत और मेरा नाम है छोटा भूत। तो मेरा एक बड़ा ही प्यारा सा रोल है। जो मेरे पापा हैं, उनके साथ उनसे थोड़ी बहुत सलाह लेता रहता हूँ कि कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है। और सबसे ज्यादा बढ़िया तो शॉर्ट मेरे वही होते थे जिसमें वो खाना पीना खाना होता था, तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा रहा मूवी। एक आपकी रील आज मैंने सुबह देखी, आप उसमें एक बॉटल का कंसेप्ट लेकर रखा है जो कि बलमा सॉन्ग पे है, वो कैसे किया आपने?
तो बेसिकली क्या है, जो मेरे पापा हैं उनके लिए बलमा मेरी मम्मी नहीं है, उनके लिए वो बॉटल ही है, बियर की बॉटल ही उनकी बलमा है। तो उन्होंने क्या किया कि कंसेप्ट सोचा, इतना कैची गाना, इतना बढ़िया गाना, इतना बढ़िया दीदी ने हमारी एक्ट किया, तो जो नीरज सर के लिए बलमा दीदी हैं, मेरे पापा के लिए बलमा बॉटल थी। तो उन्होंने उस कंसेप्ट को रील बनाई कि मम्मी की बात पापा नहीं सुन रहे, मम्मी कह रहे कि ये तो तेरी बलमा है, इसको मैं नीचे छोड़ दूंगी, टूट जाएगी। तो उस कंसेप्ट को रील थी। वीरेन, आप रियलिटी शोज में कई सारे सॉन्ग्स आपने करे हैं, एक सॉन्ग आपकी आवाज में बलमा, बलमा बिल्कुल, या जो भी आपका पसंदीदा सॉन्ग हो। 2 लाइन बलमा की गाता हूँ, उसके बाद 2 लाइन दूसरे गाने बिल्कुल का। बिल्कुल। जो मारे नखरे ना उठावेगा, बलमा छोड़ दूंगी रे, बलमा छोड़ दूंगी रे, हाँ हाँ छोड़ दूंगी रे, बलमा छोड़ दूंगी रे। एक गाना और जो आपका बहुत पसंदीदा हो। तो 2 लाइन में गाना चाहूंगा, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो धूप आए तो छाँव तुम लाना, लाइट जाए तो जग्गू की लालटेन जगाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन। तो ये थे जग्गू की लालटेन की पूरी स्टार कास्ट, जिनकी 14 अक्टूबर को मूवी आ रही है जग्गू की लालटेन। एक आखिरी अपील आप क्या करना चाहेंगे दर्शकों? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जग्गू की लालटेन है वो हम सबकी किस्मत तो बदल ही रही है, और मूवी देख के हो सकता है कि आप सबको भी कुछ सीखने को मिले और उससे आपकी भी किस्मत बदले। तो 14 अक्टूबर को जग्गू की लालटेन जरूर देखें, और आपके नजदीकी सिनेमाघरों में सब में लगेगी, और हमारे को सपोर्ट कीजिए। थी जग्गू की लालटेन की पूरी स्टार कास्ट, जिनको हमने आपसे मिलवाया, और 14 अक्टूबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज होगी। तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि जाइए, इस मूवी को प्यार दीजिए, और एक अगर आपको एक यूनिक कंसेप्ट देखना है तो 14 अक्टूबर को ये मूवी जाके जरूर देखिए। एन भारत टीवी, आदित्य कुमार।